अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सानिया गुल। नाज़रीन, कुल्लुस उस्मान सीरीज़ ने अपने चाहने वालों को ऐसे अपने शहर में मुब्तला कर रखा है कि फैंस हर लम्हा इसी के गुन गाते हुए दिखाई देते हैं। सीरीज़ को बहुत सी तब्दीलियों के साथ स्क्रीन पर पेश किया जा रहा है। जहां उस्मान बे बहुत सी मुश्किलात से गुजर रहे हैं, वहीं काई कबीला भी मुश्किलात में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुत जल्द उस्मान बे अपने दुश्मनों को खत्म करके फतहात समेटते हुए आपको नजर आएंगे। कुल्लुस उस्मान की हैराने वाली केस रेटिंग के नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। आज की वीडियो में हम आने वाली किस्तों के मुतालिक चंद अहम मालूमात आपसे शेयर करेंगे। नाज़रीन, उस्मान बे और गुंदूज बे के दरमियान कब अच्छे ताल्लुकात देखने को मिलेंगे? क्या उस्मान बे अपने चचा दुमदार बे की तरह गुंदूज बे को भी कत्ल कर देंगे? उस्मान बे की काय कबीले में वापसी कब देखने को मिलेगी? कौन से नए किरदारों की कुल्लुस उस्मान में एंट्री करवाई जाएगी? और क्या हरमन किले पर हमले के बाद वजीर आलम शाह और नकोला का इत्तेहाद खत्म हो जाएगा? इसके साथ साथ और भी अहम मालूमात हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि कुल्लुस उस्मान से जुड़ी हर खबर आप तक बर वक्त पहुंच सके। कुल्लुस उस्मान की दिलचस्प और शानदार एक साथ का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, आलम शाह ने गुंदूज बे की आंखों पर ऐसी पट्टी बंधी है कि वो उसकी किसी भी चाल को समझने से कासिर है। नाज़रीन, अगर गुंदूज बे के किरदार की तारीखी अहमियत की बात की जाए तो गुंदूज बे का किरदार एक अहम तारीखी किरदार है और गुंदूज बे ने उस्मान बे के साथ मिलकर बहुत सी जंगों में हिस्सा लिया था। बल्कि गुंदूज बे और उनका बेटा भी इस्लाम की राह में शहीद हो गए थे। तारीखी एतबार से ये कहीं नहीं मिलता कि गुंदूज बे ने उस्मान बे या कबीले से किसी भी किस्म की कोई बगावत की हो। कुल्लुस उस्मान सीरीज में सनसनी फैलाने के लिए गुंदूज बे को उस्मान बे का दुश्मन और गद्दार दिखाया जा रहा है और मुमकिन है कि सलजान खातून की मौत के बाद गुंदूज बे की आंखों पर लगी पट्टी खुल जाए। और ये भी तय है कि आलम शाह की मौत में गुंदूज बे का हाथ ही होगा। और हमने देखा कि वजीर आलम शाह गुंदूज बे की मासूमियत का फायदा उठा रहा है। और नाज़रीन, जब उस्मान बे कबीले वापस आएंगे तो कबीले के हालात काफी हद तक बदल चुके होंगे और इन तमाम तर हालात का जिम्मेदार गुंदूज बे ही होगा। लेकिन उस्मान बे गुंदूज बे को कत्ल हरगिज नहीं करेंगे, क्योंकि तारीखी एतबार से देखा जाए तो गुंदूज बे की शहादत एनागोल किले की फतह के मौका पर हुई थी। उस्मान बे जान जाएंगे कि गुंदूज बे तमाम काम वजीर आलम शाह के कहने पर कर रहे हैं और जब गुंदूज बे उस्मान बे से माफी मांगेंगे तो उस्मान बे भी गुंदूज बे को माफ कर देंगे और फिर वजीर आलम शाह अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाएगा और फिर उस्मान बे आलम शाह का खात्मा कर देंगे। जबकि आलम शाह की चाल पर जब गुंदूज बे हरमन किला फतह करना चाहेंगे तो उनको नाकामी का सामना करना पड़ेगा और नकोला किले को बचाने में कामयाब हो जाएगा। जबकि अगर सीरीज की बात की जाए तो सीरीज इंतहाई दिलचस्प हो चुकी है। उस्मान बे अब दुश्मनों की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे और सल्तनत के कयाम के लिए उस्मान बे की हर कोशिश काम आएगी, क्योंकि सल्तनत के ख्वाब को पूरा करने के लिए उस्मान बे अभी तक बहुत से अपने प्यारों को खो चुके हैं और अपने प्यारों की कुर्बानी दे चुके हैं। इस रास्ते में जहां उस्मान बे ने बहुत सी कुर्बानियां दी, वहीं बहुत से दुश्मन भी उस्मान बे से मुतासिर हुए और उस्मान बे की सफों में शामिल हुए। कोसस, जो तुर्गत बे का बहुत बड़ा दुश्मन था, अब वो मुश्किल वक्त में तुर्गत और उस्मान बे का साथ देता हुआ नजर आता है। वजीर आलम शाह के खात्मे के साथ ही उस्मान बे की कामयाबी का सिलसिला भी जारी हो जाएगा। अगर तारीखी किरदारों की बात की जाए तो इस मौजूदा दौर में एक तारीखी किरदार की एंट्री ऐसे ही जरूरी है जैसे कोनर अल्फ और गेहातो खान की करवाई गई थी, और वो किरदार है यावलक अरसलान का। और इस किरदार की आमद के साथ ही ड्रामे के हालात बदल सकते हैं और इस किरदार की जितनी अहमियत है इस किरदार को सीजन 2 में नहीं दी गई। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि अगर मोहम्मद बोजदैक इस किरदार को सीजन 3 में लाते हैं तो इस किरदार के साथ इंसाफ होगा, क्योंकि यावलक अरसलान तुर्कों की तारीख में हीरो हैं। लेकिन इस किरदार को मनफी दिखाया गया है, जो तुर्कों के खिलाफ कभी मंगोलों के साथ साजबाज करता है तो कभी बाजंतीनियों के साथ मिलकर साजिशें करता है। लेकिन इस मौका पर तुर्की में कस्तामनो का इलाका, जहां यावलक अरसलान ने बहुत अच्छे से हुकूमत की थी, वहां के मेयर ने मोहम्मद बोजदैक के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तुर्की में तारीख के एक बहुत बड़े प्रोफेसर अहमद शमशेर गिल ने एहतजाज किया कि यावलक अरसलान तुर्कों का हीरो है और वो उस्मान बे का बहुत बड़ा मददगार रहा था। उनका किरदार इतना खराब क्यों दिखाया गया? और शमशेर गिल ने मोहम्मद बोजदैक को कहा कि क्या तारीख तुम्हारा खिलौना है? कस्तामनो के लोगों का कहना था कि ये शो दूसरे मुल्कों में भी देखा जाता है, तो क्या वो हमारी तारीख और हमारे हीरोज के बारे में
क्या सोचेंगे। इस सूरत हाल पर महमद बोजदैक को माफी मांगनी पड़ी और यावलक अरसलान का किरदार चंद किस्तों के बाद मुस्बत बना दिया गया और फिर कुछ ही हफ्तों बाद इस किरदार को सीरीज से निकाल दिया गया, वो भी खामोशी से। लेकिन यहाँ आपको बताएं कि कुलूस टीम की जानिब से इस किरदार की वापसी की कोई अपडेट नहीं दी गई, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि शायद इस सीजन में इस किरदार की वापसी की जाए, क्योंकि यावलक अरसलान ने सीजन 2 में जाते हुए उस्मान बे से कहा था कि वो मंगोलों से लड़ने के लिए एक फौज तैयार करने जा रहे हैं और दोबारा इसकी वापसी होगी। उसने ये भी कहा था कि मैं मंगोलों को रोकने की कोशिश करूंगा। अब चूंकि इस सीजन में मंगोलों की दोबारा एंट्री हो चुकी है और इसका मतलब है कि यावलक अरसलान की दोबारा एंट्री मुतवक्के है, क्योंकि तारीखी लिहाज से भी इस वक्त इस किरदार को इस सीजन में मौजूद होना चाहिए और यावलक अरसलान के बगैर सुल्तान मसूद, गिहातो खान और उस्मान बे इन तीनों की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती, क्योंकि नाज़रीन यावलक अरसलान ने 1280 से लेकर 1291 तक कोतामनो के इलाके में हुकूमत की थी। यावलक अरसलान के दादा हशामुद्दीन से लेकर उनके पोते यावलक अरसलान तक कस्तामनो का इलाका एक महफूज जन्नत समझा जाता था। नाज़रीन यहाँ आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या यावलक अरसलान की इस सीजन में दोबारा एंट्री होगी या नहीं। आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।